Hello friends, welcome to your own YouTube channel उत्कर्ष इंग्लिश जोन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर हार्दिक स्वागत है। If you are new on this channel, please subscribe this channel and press the bell icon to get more spoken videos। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाउ वी टॉक अबाउट वॉट वी विल स्टडी टूडे। अब हम बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। आज हम सहायक क्रियाओं का यूज़ सीखने वाले हैं। Let's start. Today we will read about the use of helping verbs of present tense. There are three types of tense: present, past and future. Today we will study about present tense. There are four more types of each tense. They are simple, continuous, perfect and perfect continuous. So today we will read about all four types of present tense. लेट्स स्टार्ट आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाओं के प्रयोग। आप जानते हैं कि हर टेंस जो है वो तीन प्रकार के हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस को चार और प्रकार में बांटा गया है, जैसे सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स की। तो दे आर टू हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, डू एंड डज। डज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। And do is used with plural subjects: I, we, you, they, etc. There can be any plural noun too. यानी यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन भी हो सकती है। फर्स्ट सेंटेंस इज डू यू स्टडी इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? आप कहेंगे यस आई डू। ध्यान रखने की बात है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब एफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है तो मेन वर्ब की फॉर्म आती है। मेन वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी आती है? डू एंड डज नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी? जैसे मेन वर्ब आ गई गो, तो गो आ जाएगी है जैसे ही, उसको कहेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो यस आई डू है, ये डू है उस वर्ब को दोहराने के लिए जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। जैसे यहाँ पे स्टडी पूछा गया था तो ये वर्ब किसका काम करेगी? स्टडी का। अगर यहाँ पे रीड पूछा जाता तो ये रीड का काम कर लेती। अगर यहाँ पे ईट पूछा जाता तो ये ईट का काम कर लेती। डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? नो आई डोंट। अब आपको यहाँ पे नो लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डू वर्ब जो है वो क्वेश्चन वाली वर्ब का काम कर लेती है। तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। डज सी कम हियर डेली? क्या वह रोजाना यहाँ आती है? डज सी कम हियर डेली। ये देखिए, आप देखेंगे कि मैंने स्ट्रक्चर चेंज किया है। पहले एफर्मेटिव नेगेटिव चल रहा था, अब इंट्रोगेटिव में आए हैं। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इम्पेरेटिव, ये सारे स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में। जो टेंस की प्लेलिस्ट है उसमें एक सेंटेंस नाम से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, 15 मिनट का वीडियो है। उसमें आप आराम से सीख सकते हैं कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनता है। नो सी कम्स हियर रेयरली। रेयरली मीन्स कभी कभार, नहीं, वह कभी कभार ही यहाँ आती है। डू योर अदर फ्रेंड्स कम टू यू? क्या तुम्हारे और जो मित्र हैं वो तुम्हारे पास आते हैं? यस दे कम ऑफन। हाँ, वह अक्सर आते हैं। यानी ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे और जो मित्र हैं वो आते हैं, तो वो कह रहा है कि यस ऑफन। ऑफन मीन्स अक्सर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? इज, आर, एम, एंड वी यूज कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस। हम इस टेंस में वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। आईएनजी ऐड करने के जो रूल्स हैं वो हमने टेंस टॉपिक में पढ़े थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो टेंस जरूर पढ़िए। इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट। आर इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, वी, यू, दे। एम इज यूज्ड विथ आई। हियर यहाँ पे देखिए आप, आई को हमने अलग कर दिया है। अलग कैसे कर दिया है? आई के साथ में एम का यूज होगा, बाकी जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ में आर का, और जो भी सिंगुलर है उनके साथ में इज का यूज होगा। इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? क्या यह वही पुस्तक है जिसको तुम खोज रहे हो? यस दिस इज इट। हाँ ये वही है, ये वही है। आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या तुम बाजार जा रहे हो? नो आई एम गोइंग टू स्कूल। नहीं मैं विद्यालय जा रहा हूँ। फिर से मैं कहूँगा, स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, कैसे मेन वर्ब बाद में आ रही है, सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, तो इसके लिए आप हमारा जो टेंस टॉपिक है, टेंस प्लेलिस्ट के अंदर सेंटेंस नाम से एक वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। आई बटन से भी आप वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पे इज़ जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म का काम नहीं कर रही है, बल्कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इज एम आर खुद बी की फॉर्म भी होती है, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को दिया था। जो बी वर्ब होती है, बी का मतलब होता है होना, और होना में इज एम आर फर्स्ट फॉर्म का काम करती है, वॉज वर सेकेंड फॉर्म का, और बीन थर्ड फॉर्म का। माई नेम इज़ मनीष, मेरा नाम मनीष है। ये सेंटेंस अपन अक्सर पूछते हैं, बोलते हैं। अगली वर्ब है हैज़ एंड हैव। अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आती है? हैज़, हैव। हैज़ इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, एंड हैव इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे। अब हमने आई को वापस प्लूरल में शामिल कर लिया है, यानी जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाएगी हम हैव का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। हैव यू गॉन देयर बिफोर? क्या तुम पहले वहाँ गए हो? हैव यू गॉन देयर बिफोर। देखिए हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये गोन आया है। नो आई हैवंट, नहीं मैं नहीं गया हूँ। यहाँ पे भी देख लिया हमने हैव नॉट गॉन नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और सेम क्वेश्चन का आंसर करना होता है तो ऊपर वाली वर्ब को ये अंडरस्टूड कर लेते हैं, यानी ये समझ जाते हैं कि ये इसी क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। हैव यू टेकन योर लंच? क्या तुमने अपना लंच कर लिया है? देखिए ध्यान रखना, लंच जो होता है वो दोपहर का खाना होता है। सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट कहलाता है, दोपहर का लंच कहलाता है, शाम का डिनर कहलाता है, और रात का सपर कहलाता है। यस आई हैव, हाँ मैंने खा लिया है। हैज सी न्यू अबाउट अस? देखिए यहाँ पे ये न्यू नहीं आएगा, नॉन आएगा। हैज सी नॉन अबाउट अस? क्या वे हमारे बारे में जान गई है? नॉन, KNOWN। क्या वे हमारे बारे में जान गई है? नो आई हैव नॉट टोल्ड हर, नहीं मैंने उसे नहीं बताया। देखिए अब ऊपर की वर्ब और नीचे की वर्ब में चेंज किया हमने। ऊपर वर्ब थी नो, जानना, नीचे हमने वर्ब करी है टेल, बताना। तो इसीलिए अब हमें यहाँ पे वर्ब लगानी पड़ी। अगर हमें यहाँ पे जानने के लिए कहना पड़ता तो नो आई हैवंट, मैं नहीं जानता, ऐसे हो जाता वो। अगली टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन ये जब भी आएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेंगे। कहने का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म की वर्ब लेंगे। इसके साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि हैज़ बीन का यूज़ तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है, और हैव बीन का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करना है। आई, वी, यू, दे के साथ में हैव बीन,
ही सी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो हैज़ बीन। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आ सकता है, फोर प्लस टाइम आ सकता है, सिंस प्लस टाइम आ सकता है। तो ये मिलेगा ही मिलेगा यदि हमें कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस देगा। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो सकता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो सकता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हो सकता है। वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। अब हमने देखिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग नहीं लगाया। सिंस मॉर्निंग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये आंसर है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे? क्या कल से ही बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग। देखिए जब भी ऐसी वर्ब आए जो अपने आप में एक तरह से सब्जेक्ट का ही रूप हो, जैसे वर्षा होना, ये एक तरह से काम भी है और सब्जेक्ट भी है। वर्षा कोई करता नहीं है, खुद अपने आप होती है। तो ऐसे के लिए अपन कौन सा सब्जेक्ट काम में लेते हैं? इट काम में लेते हैं। यस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली। देखिए अब यहाँ पे हमने वापस रेन का काम में नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन में वर्ब है वही तो आंसर में वर्ब हो रही है। हाँ हो तो रही है मगर लगातार नहीं हो रही है, नॉट कॉन्टिन्यूसली। कैसे हो रही है? रुक रुक कर हो रही है। हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? क्या पानी कई देर से उबल रहा है, काफ़ी समय से उबल रहा है? बॉयल, बॉयल मीन्स उबलना। नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर ए लिटिल टाइम। नहीं अभी तो ये थोड़ी देर से उबल रहा है। नहीं अभी तो ये बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ही इसको चढ़ाया गया है और थोड़ी देर हुई है अभी उबलते हुए। हैव वी बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स? क्या हम 10 सालों से इस घर में रह रहे हैं? नो वी हैव बीन हियर फॉर मोर देन 10 ईयर्स। नहीं हम 10 सालों से ही नहीं, कई 10 से भी ज़्यादा सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये थे प्रेजेंट टेंस के, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे स्पोकन क्लास का आनंद ले रहे होंगे और छुट्टियों में जो लॉकडाउन का समय है वो आपका बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। लेकिन आपको अगर अब भी इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है, आप नहीं बोल पा रहे हैं फ्लुएंट, तो आपको क्या करना है, कुछ टिप्स अपनाने हैं। उन टिप्स के लिए आपको क्या करना है, हमारी जो ये प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश, इसमें फर्स्ट वीडियो है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोलें। इसके लिए 6 टिप्स वहाँ पे दिए गए हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप उन 6 टिप्स का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली 60 दिनों में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप चाहते हैं कि एक दिन में ही सब कुछ सीख जाएं, पॉसिबल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे कि आप अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, जो बच्चे हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं और उन्हें इंग्लिश बोलने की इन फ्यूचर ज़रूरत महसूस होगी, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो इंग्लिश बोल पाएँ और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। जो 10th के बच्चे हैं जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दे दिए हैं, जो 12th के बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए गए हैं, या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो 8th क्लास पास कर चुके हैं, उन लोगों के लिए जो ये वेकेशंस का टाइम है ये बहुत यूज़फुल हो सकता है यदि वो अपना टाइम स्पोकन इंग्लिश सीखने में लगाएं। मैं एक और चीज़ कहूँगा, आप पूरे सेंटेंसेस आप चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें, लेकिन मेन जो पॉइंट्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग ज़रूर लिखें। मुझे सुन कर आपको क्या करना है, 2 बार वीडियो को ज़रूर देखना है और सुनना है। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपको कि ये इन फ्यूचर मुझे लर्न रखने की आवश्यकता है, इसको मुझे याद करना पड़ेगा, उसको नोट कर लें। जो लिख लेते हैं अपन वो कभी भी नहीं भूलते। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर करना है और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक्स।